चलिए, श्री भगवान जी कुछ बताना चाह रहे हैं? जी नमस्कार सभी को। हाँ जी, नमस्कार। आज हम सर गूलर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कूलर, बहुत बढ़िया। मैं जरा 1 मिनट पेन ले लूं। जी हम्म। कूलर के बारे में कहा गया है, एक कहावत है कि अब तो आप कूलर के फूल हो गए हैं। इसका अर्थ समझते हैं? नहीं, बताइए सर। कूलर का फूल जो है बहुत कम दिखाई पड़ता है और मतलब इसका दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, समझ लीजिए। अच्छा। तो इसका इसी के लिए कहा जाता है कि आज आप गूलर के फूल हो रहे हैं। इसका मतलब कि गूलर का जो फूल है बहुत कम समय के लिए दिखता है और जिसको दिखता है वो उसके लिए फायदेमंद होता है। चलिए। हाँ, जैसे दूज का चांद होता है, किसी कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, ऐसे ही गूलर का फूल कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। चलिए, गूलर गूलर प्राय सभी स्थानों पर पाया जाने वाला वृक्ष है। वृक्ष है। हम्म। यह 20 से 40 फीट ऊंचा होता है। हम्म। तना मोटा, लंबा, हम्म। अकैसर, टेढ़ा मेढ़ा होता है। हम्म। छाल लाल व मटमैली होती है। हम्म। पत्ते 3 से 5 इंच लंबे, हम्म। टेढ़े मेढ़े, डेढ़ डेढ़ पत्ते 3 से 5 इंच लंबे, 1.5 से 3 इंच चौड़े, हम्म। नोकीले, चिकने हम्म। और चमकने वाले होते हैं। पुष्प गुप्त रूप से होने के कारण अलग से दिखाई नहीं देते। हम्म। फल ग्रीष्म ऋतु में 1 से 2 इंच व्यास के गोलाकार, मांसल, हम्म। अंजीर के समान, प्राय गुच्छों में लगते हैं। हम्म। कच्चे फल हरे रंग के और पके फल लाल रंग के होते हैं। हम्म। फल थोड़ा दबाने पर फूट जाता है। हाँ। इसमें सूक्ष्म कीटाणु भी पाए जाते हैं। हम्म। वृक्ष के सभी अंगों में दूध भरा होने के कारण किसी भी दरार दारेदार चीज से काटें, स्थान पर दूध निकलने लगता है। हम्म। दूध की विशेषता यह होती है हम्म। कि यह ताज़ा निकालते समय तो सफ़ेद होता है, लेकिन हवा के संपर्क में आते ही कुछ देर में यह पीला हो जाता है। यह दूध औषधियों के रूप में काफ़ी गुणकारी होता है। हम्म। संस्कृत में इसे उदंबर, हिंदी में गूलर, मराठी में उंबर, गुजराती में उम्ब्रो कहा जाता है। आज आपकी स्पीड बिल्कुल ठीक है और इसी को मेंटेन करके चलिएगा, स्लो ही रखिएगा, क्योंकि जब नोट करने वाले होंगे ना जी जी तो जी। उनको थोड़ा मौका मिलता है। बिल्कुल आराम से करेंगे सर। हाँ जी, हाँ जी। इसके आयुर्वेदिक गुण। हम्म। आयुर्वेद के अनुसार गूलर मधुर कषाय, गुरु, शीत पित्त कफ, रक्त विकार,
नाशक होता है। तो इसका जो वीर तो शीत हो गया, जी और इसका गुण गुरु हो गया, और रस उसका मधुर कसाय हुआ। विपाक कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ, विपाक कटु है सर। विपाक कटु। शरीर वैसे के मधुर का मधुर भी हो सकता है, लेकिन विपाक इसमें कटु है। जी शरीर के वर्ण में निखार लाने वाला, शुक्र स्तंभक, हम्म, शूलहर, गर्भ रक्षक, रक्त परदर, मधुमेह, रंग रोग, नेत्र रोग नाशक होता है। बलवर्धक होता है। अस्थि जोड़ने वाला, अतिसार, सूखा रोग, प्रमेह, मूत्र रोग नाशक होता है। हम्म, यूनानी चिकित्सकों के अनुसार गुल्लर दूसरे दर्जे का गर्म और पहले दर्जे का तर होता है। मतलब ये मध्यम क्रम का है, न तो ज्यादा शीत है न तो ज्यादा गर्म है। जी और पहले दर्जे का तर यानी कि ठंडक देने वाला। तर का मतलब थोड़ा सा वो हुआ, जैसे मॉइस्चर होता है इसमें। हाँ, मॉइस्चर होता है, ठंडक देने वाला होता है। आँखों के रोग, सीने के। मतलब जब पाचन में आता होगा तब ये गर्म हो जाता होगा। जी जी कटुरस हो जाता है इसका। आँखों के रोग, सीने के दर्द, सूखी खांसी, गुर्दे और तिल्ली के दर्द, सूजन, बवासीर में खून आ जाना, खून की खराबी, रक्त अतिसार, कमर दर्द एवं फोड़े फुंसियों में लाभप्रद है। रक्त शोधक है। जी गुल्लर का फल खाने में मीठा होता है। मीठा होने के कारण इसमें कीड़े आसानी से लग जाते हैं। अतः उपयोग में लेने से पूर्व इसे काटकर अवश्य देख लेना चाहिए। क्योंकि जो गिरा हुआ फल है वो अक्सर कर उसमें कीड़े दिखाई देते हैं। जी यदि लगे हों तो उन्हें निकाल कर कुछ भाग को सुखाकर उपयोग में लें। कहा जाता है कि गुल्लर के पकने के दिनों में इसका एक दो फल नियमित रूप से 2 हफ्ते तक खाया जाए तो पूरे वर्ष नेत्र संबंधी रोग नहीं होते। पूरे वर्ष? जी अच्छा अच्छा। इसकी मात्रा गुल्लर के फल का सूखा चूर्ण 3 से 6 ग्राम, छाल का चूर्ण 10 से 20 ग्राम, गाढ़ा 50 से 100 मिलीलीटर और दूध 10 से 15 बूंद, पके फल 2 से 4 तक लेने के लिए बताया गया है। इसके कुछ प्रयोग हैं। मधुमेह में 1 चम्मच गुल्लर के फलों के चूर्ण को 1 कप पानी के साथ फूलों को कि फलों को? 1 गुल्लर के फलों के चूर्ण को 1 कप पानी के साथ सुबह शाम
भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करने से पेशाब में चीनी आना बंद हो जाता है, यानी कि जो पेशाब में शर्करा की मात्रा होती है वो आनी बंद हो जाती है और रक्त की शर्करा नियंत्रित हो जाती है। साथ ही कच्चे फलों की सब्जी नियमित रूप से खाते रहना अधिक गुणकारी है। बीच बीच में चीनी का टेस्ट अवश्य कराएं। ये शुगर के लिए बताया सर। नियंत्रण में आने पर इसे बंद करा देना चाहिए। शिशुओं में दुबलापन। बच्चों को उम्र के अनुसार कुछ बूंदों से लेकर 8-10 बूंदों तक गूलर के दूध और माँ के दूध या गाय के दूध में मिलाकर नियमित रूप से कुछ माह तक एक बार पिलाएं। शरीर हष्ट पुष्ट होकर सुडौल हो जाएगा। दांत रोग में गूलर के छाल के गाढ़े किस रोग में? दांत रोग में। अच्छा, दांत रोग। गूलर की छाल के गाढ़े से गरारे करते रहने से दांत के मसूड़ों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। रक्त प्रदर के लिए फल 1 चम्मच समभाग मिश्री मिलाकर सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करते रहने से कुछ ही हफ्तों में न केवल रक्त प्रदर में लाभ होगा बल्कि मासिक स्राव में अधिक रक्त जाने की तकलीफ भी दूर होगी। रक्त स्राव के लिए नाक से, मुंह से, योनि से, गुदा से होने वाले रक्त स्राव में इसके दूध की 15 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार सेवन करानी चाहिए। अधिक पेशाब आने पर गूलर के कच्चे फलों का 1 चम्मच चूर्ण तथा 2 चम्मच शहद और दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से कष्ट दूर होता है। 2 चम्मच चूर्ण के साथ क्या है? 1 चम्मच गूलर के कच्चे फल और 1 चम्मच शहद और ठीक। 2 गूलर के कच्चे फलों का चूर्ण और 2 चम्मच शहद जी। दूध के साथ सुबह शाम सेवन कराने से कष्ट दूर होगा। धातु दुर्बलता के लिए 1 पतासे में 10 बूंद गूलर का दूध लेकर सुबह शाम सेवन करने और 1 चम्मच की मात्रा में फलों का चूर्ण रात्रि में सोने से पहले 1 कप दूध के साथ कुछ हफ्ते तक
नियमित सेवन करते रहने से धातु क्षीणता, दुर्बलता, स्तंभन में लाभ होता है। श्वेत पदर के लिए रोजाना 3-4 बार गूलर के पके फल एक एक करके सेवन करें। चोट का रक्तस्राव, गूलर के पत्तों का रस। किसका रक्तस्राव? चोट के लिए, चोट में जो रक्त होता है वो स्राव हो जाता है, चोट लगने से जो रक्त बहता है। चोट में? जी घुरण? हाँ, गूलर के पत्तों का रस चोट पर लगाने पर निकलने वाला रक्त को रोक देता है और वह रोकने में सामर्थ्य है। अतः रस को रुई में भिगोकर चोट पर बांधना चाहिए। इस प्रयोग को दोहराते रहने से घाव भी शीघ्र भर जाता है। खसरे में गूलर की जड़ का रस मिश्री मिलाकर 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से खसरे की सारी तकलीफें शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। गर्भस्राव में गूलर के फलों का चूर्ण 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करते रहने से सोते समय जड़ की छाल का चूर्ण 1 चम्मच समभाग मिश्री के साथ नियमित रूप से सेवन करने से गर्भस्राव नहीं होता। क्या द्रव्य स्राव? गर्भस्राव सर। गर्भस्राव, अच्छा जी। आज के लिए इतना ही था सर, मेरे पास और किसी के पास हो तो बताइए। नहीं, आपने आज एक मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा आपकी। आज आपने स्पीड थोड़ा सा अच्छी रखी, तो जिन जिन लोगों को लिखना होगा, मैं भी लिख रहा था, थोड़ा सा मौका मिलता है, क्योंकि वरना फिर बार बार पूछे, फिर कोई लिख पाए कोई नहीं लिख पाए, किसी का छूट गया, तो ये चीज इम्प्रूव होगी उससे। जी, अगर किसी का रह गया हो तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ।